हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है 17 जून और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो आज 17 जून का पेपर हुआ है। तीनों शिफ्ट के आधार पर हम आपके लिए नेक्स्ट शिफ्ट के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं। और इतना तो मैं दावा करती हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस वीडियो से फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपकी आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं ला सकती हूँ, लेकिन उसी से सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए, आपको पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना होगा। पहला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का जाता है। सिंप्लीफिकेशन का 2 क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है। बोर्ड मास, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद से हम लोग पहले डिवीज़न को, फिर हम लोग मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, और फिर सब्सट्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग को यहाँ पर डिवीज़न करना होगा। 8 9 72 होगा और इंटू 5 यहाँ पर ये 45 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे लोग तो ये आ जाएगा 6 चौका 24, 18 तिरका 54, यानी कि 54 में से 4 गया आपका हो जाएगा यहाँ पर फिर 50, और यहाँ पर है माइनस का 15। तो ये हो जाएगा 5 4 9 माइनस 15, ये हो जाएगा 9 में से गया 8, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 80। आप ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिएगा, ऑप्शन जो है ये गलत सेट है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा 80। आप एक बार क्वेश्चन पॉज करके भी बनाइएगा खुद से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रूट अंडर 625, जो कि होता है 25, डिवाइड में है 2.5, ठीक है, प्लस में है 3.6 इंटू 4.5। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे यहाँ से डेसिमल उड़ेगा, ऊपर एक जीरो जाएगा, ठीक है, ये कट के यहाँ पर 10 आ जाएगा। और अब यहाँ पर क्या होगा, 10 प्लस ये नीचे 2 जीरो उड़े पॉइंट उड़ेगा तो 2 जीरो आएगा। 5 9 45, 5 दूनी 10 और जीरो, ठीक है। फिर यहाँ से 18 36 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी कि 18 9 72 बटा 10, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आया था, इधर हमारा आया था आई थिंक 10 और यहाँ पर आया था 72। देखिए, अगर मेरे से थोड़ा सा इधर उधर भी हो जा रहा है तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा और उसके बाद से आप अपना सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। और माइनस में यहाँ पर 1.44 अपॉन 0.12, पॉइंट से पॉइंट टूट जाएगा और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो -12 हो जाएगा। तो अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है बस, और आप अपना आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टाइप का आ रहा है, हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का आ रहा है, जहाँ पर 20% और 10% की 2 छूट दे दी जा रही है, या फिर कुछ इस तरीके से कह रहा है कि बाई 3 और गेट 1 फ्री, ठीक है, बाई 3 गेट 1 फ्री, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन हम आपको करके बता देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है 35% और 20% का छूट है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 35 प्लस 20 माइनस 35 इंटू 20 बटे 100, इस तरीके से करना है। तो इसको जोड़िएगा लोग तो इसका आ जाएगा 55 माइनस इसको जोड़िएगा लोग तो 35 दूना 70 और 1 जीरो 700 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 55 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 42%, ठीक है। सेकेंड ऑफर हमारा क्या कह रहा है, 30% का छूट है और बाई 2 गेट 1 फ्री। तो देखिए, बाई 2 गेट 1 फ्री, यानी कि आपको 2 खरीदोगे ना आप तो आपको 1 फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं, एक सेकेंड। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये वाला जो पूछेगा, इसमें आपको क्या करना है, एक तो 30% का आपको डिस्काउंट दिया है, एक तो 30% का डिस्काउंट और ये वाला डिस्काउंट है। तो आपको इस तरीके से करना है, 30% का डिस्काउंट यानी कि सामान 7/10 में बेचेगा, ठीक है। और बाई 2 गेट 1 फ्री, यानी कि 1/3, यानी कि आपको सामान 2 ऐसे मिलेगा, ठीक है, सामान आपको 2 मिलेगा। तो 7 दूनी 14 बटा 30। तो अब ये 30 जो है वो 30 का सामान था, आपने 14 में बेचा, तो आपको कितना का अंतर मिला, यहाँ पर आपको मिला 10 में से 4 गया 6 और 2 में से गया 1, यानी कि 16/30 इंटू 100, इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आया था पहला वाले में 42% और यहाँ पर था 16/30 इंटू 100,
ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। देखिए हम आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। फिर आप अगर मान लीजिए 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे देगा तो आप पहले 2 का निकाल लीजिएगा इस तरीके से। जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन है 25 + 15 वाला, तो आप पहले 25 + 15 - 25 × 15/100 ऐसे कर लीजिएगा। मान लीजिए आपका 72% आया। अब इस 72% को 10% के साथ कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको फिर से आप कीजिएगा 72 + 10 - 72 × 10/100 इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन आपको वीडियो आपको रोक लेना है और उसके बाद से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है 40% और 10% का छूट है, तो यानी कि 40 + 10 - 400/100, तो 0 से 0 कटेगा, 40 + 10 50 हो जाएगा और -4 आपका 46%, यानी कि इस पर 46% का डिस्काउंट है। इस पर बात करें तो 30% का डिस्काउंट है, यानी कि आपको सामान जो है वो 7/10 मिलेगा, ठीक है। 30% का डिस्काउंट है, यानी कि 100 का सामान 30% छूट के बाद आपको 70 का मिल जाएगा, ठीक है। यही कहना होता है। और ये जो बाई 5 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, यानी कि आपको 1/5, यानी कि 5 खरीदोगे तो आपको 1 फ्री मिलेगा, यानी कि आपको 4 मिलेगा। तो आपको यहीं कर देना है, यहाँ पर इंटू में 4/5 कर देना है, तो 7 चौका 28/50 हो जाएगा, यानी कि 50 का सामान आपको 28 में मिला। तो कितना कम मिला आपको, यानी कि 50 में से 28 आप सिंपली घटा दोगे, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2/50 करोगे, इंटू 100 करोगे, 50 दूनी 100 कट जाएगा, 22 दूनी 44 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इससे आया था 46%, इससे हमारा आ गया 44%। इसी तरीके से आप 3 वाला भी निकाल लोगे और अपना अपना ऑप्शन मैच कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किसी दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर वह 240 में कम में खरीदे और 240 कम में खरीदा होता तो उस पर 40% का लाभ होता, तो वास्तविक क्रय मूल्य बताना है। देखिए 100 में खरीदा, 25% लाभ पर बेचा, यहाँ पर CP है, यहाँ पर SP है। अगर वह 240 कम में खरीदा होता, ठीक है, तो उसे 40% का लाभ होता। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जा रहे। देखिए हम आपको बता रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे इस टाइप का, एक सेकेंड, जैसे 100 में खरीदा, 25% के लाभ पर बेचा, यानी कि 125 में, ठीक है। अगर वो उसे 10% कम में खरीदा होता, यहाँ पर रुपया दे दिया है, रुपया में नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, परसेंट में बोल रहा है। अगर वो 10% कम में खरीदा होता, यानी कि अब 90 में खरीदा होता, तो उसको 40% का लाभ होता। तो 90 पर अगर 40% का सामान लाभ होगा तो 140%, यानी कि 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, यानी कि 14 9 126, ठीक है, यानी कि 126। तो अब यहाँ से एग्जामिनर पूछ रहा है, अगर 100 रुपया का किसी वस्तु को अगर वो 25% के लाभ पर बेच रहा है, अगर वो 10% कम में खरीदा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है वास्तविक क्रय मूल्य, यहाँ का अंतर दे दे रहा है 125 और 126 का अंतर मान लीजिए 1 है, और ये एग्जामिनर दे दे रहा है मान लीजिए 50 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको एक का अंतर दे दे रहा है 50 रुपये, तो CP जो है वो तो होता है 100, तो आपको CP से इसको गुना कर देना है, तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य जो है वो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने के बाद भी 88% का लाभ कमा रहा है, तो उसका CP दिया है, तो अंकित मूल्य बताना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है, CP/MP का रेशियो ये होता है 100 - D अपॉन 100 + P, ठीक है। तो CP से MP का रेशियो आएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया है 20 का, तो यानी कि 100 में से 20 गया 80, और प्रॉफिट है 28 का, तो 100 + 28 यानी कि 128, यानी कि मार्क प्राइस आ गया है 128 और कॉस्ट प्राइस आ गया है 80। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 80 का मान दिया है 2500, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, 80 का मान दिया है हमारा 2500, तो हमारा मार्क प्राइस हमारा कितना आया था, मार्क प्राइस हमारा आई थिंक 128 आया था। तो ये आपको देख लेना ये इसका कितना गुना है, तो यहाँ पर 250/80
देखिए इसे करिएगा 2500 ये जो है ये आपका 80 का मान है, तो आपको 128 का मान निकालना है। ये हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपना। यहाँ से 8 एकम 8 और 8 छः 48 और 25 को 250 को 16 से गुना कीजिए। 250 को 16 से गुना कीजिए। 16 25 80 का जीरो में मेरा 8, 16 दूना 32, 8 40। ठीक है, और एक जीरो यानी कि 4000। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। कैसे करना था, सीपी से एमपी का रेशियो बताना है आपको। 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 80 और 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 128। सीपी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 2500 और आपको यहाँ से एमपी का रेशियो निकाल लेना है, एमपी का वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पहली वस्तु को, दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है। आपने दो वस्तु खरीदा, दोनों का सीपी जो है वो समान है। एक को आपने 30% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा, तो आपको कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए अगर कॉस्ट प्राइस जो है ना, कॉस्ट प्राइस अगर एग्जामिनर बोल दे कि सेम है और आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट पूछे, तो आप बस क्या कीजिए, प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो दिया है उसका एवरेज ले लीजिए। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य समान बोला है, तो यहाँ पर 30 और 30 का लाभ हुआ और 20 का हानि हुआ। दो वस्तु पर आप बस इसका एवरेज ले लीजिए। एवरेज क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग को नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 30 में से 20 क्या, 10/2 यानी कि 5%। देखिए 30 में से 20 पॉजिटिव आया, तो यानी कि 5% का यहाँ पर लाभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कब एवरेज निकालना है, जब क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया हो कि सीपी सेम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का है। हाइट एंड डिस्टेंस भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक 30 मीटर की इमारत, 30 मीटर ऊंची इमारत दी हुई है। भूमि से इसका अवनमन कोण जो है वो बेसिकली, अवनमन कोण जो होता है वो ये होता है, ये वाला चीज़ ये होता है अवनमन कोण। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला भी हमारा वहीं सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दिया है, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लें। अवनमन कोण है उस बिंदु से सॉरी ये क्वेश्चन अच्छे से टाइप नहीं हुआ है। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। ऐसी एक इमारत दिया हुआ है, ठीक है, और अवनमन कोण दे दे, जैसे मान लीजिए ये 30 दिया हुआ है, ठीक है, और तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। और मान लीजिए कि इसका वैल्यू जो है बेस दिया हुआ है, यानी कि ये एक सीढ़ी है मान लीजिए और ये एक इमारत है, तो ये सीढ़ी जो ये दीवार से टिका हुआ है, तो ये इन दोनों के बीच की दूरी एग्जामिनर मान लीजिए 30 दे दिया है, तो आपको इमारत की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये इमारत दिया है, ये एक सीढ़ी टिका है, इसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है, इसका मान जो है 30 दिया है। तो 30 डिग्री के सामने जो है, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, इसका वैल्यू √3 होता है, तो इसका वैल्यू 2 होता है। तो √3 का वैल्यू दिया है 30, तो 1 का मान ये हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर एग्जामिनर इसे और सॉल्व किया होगा तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 30 √3 बटा √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 से 30 कटेगा तो 10, तो आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 10√3। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 30 डिग्री के सामने जो होता है ये हमारा होता है 1, ये होता है √3, ये होता है 2। ठीक है, 60 डिग्री के सामने अगर पूछे तो ये होता है √3, ये होता है 1 और ये होता है 2। 45 डिग्री के सामने पूछे तो ये हमारा होता है 1, ये भी होता है 1 और ये होता है √2। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट से आ रहा है। 2 वर्ष में कोई राशि जो 3 गुनी हो जा रही है, ठीक है, तो 5 वर्ष में कितनी गुनी होगी। कोई एक राशि मान लीजिए P है, ठीक है, ठीक है, 3 गुनी हो रही है, यानी कि 3P हो जा रहा है कितना साल में, 2 साल में, 2 साल में, ठीक है, 2 ईयर में। तो ये कितने वर्ष में, 5 वर्ष में कितनी गुनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 3 गुनी हो रही है, यानी कि 2 गुनी होने में इसको 2 साल लग रहा है। यहाँ पर P से 3P हुआ, यानी कि 2 गुना हुआ, अंतर यहाँ पर देखिए 2 गुना होने में इसको 2 साल लगा। तो अगर 5P इसको होना होगा, हाँ देखिए कैसे करेंगे, P है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था वैसे ही होगा, 3P हो रहा है, यानी कि इसको 2 गुना होने में कितना साल लगा, 2 साल लगा।
ठीक है। तो ये 5p होने में इसको 5 साल लगेगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। दो गुना होने में इसको लगा 2 साल, तो 5 साल में भी ये 5 गुना होगा। ये इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसी राशि का 3 साल का मिश्र धन दिया है, 5 साल का मिश्र धन दिया है, साधारण ब्याज की दर समान है, तो वार्षिक ब्याज दर बताना है। पी है, ठीक है। ये जो है 3 साल में 6,900 हो जा रही है 3 साल में। 5 साल में 8100 हो रही है, ठीक है। ये 3 साल में हो रही है, ये 5 साल में हो रही है। तो 2 साल का अंतर देखिए, 2 साल में कितना अंतर होगा, क्योंकि 5 साल 3 साल दिया हुआ है। तो 8100 में से आप सीधे सीधे ये घटा दीजिए, ठीक है। 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 2 1, यानी कि 2 साल का अंतर 1200 दिया है, तो 1 साल का अंतर 600 हो जाएगा, ठीक है। वही एक पैसा है 3 साल में ये हो रही है, ठीक है। तो 1 साल का तो हमारा 600 याद रखिएगा, 3 साल में ये इतना हो जा रही है, ठीक है। तो ये अमाउंट दिया है, तो हमको पहले ये निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट। इस 1 साल में इसका सिंपल इंटरेस्ट 600 बन रहा है, तो 3 साल में 1800 बन जाएगा। तो हम प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाते हैं, यानी कि 6900 में से 1800 अब हम घटाते हैं। 6900 में से अगर हम 1800 घटाएंगे तो 0 0 1 और 6 में से गया 5, यानी कि अब हमारा रेट कैसे निकलता है। रेट हमारा होता है SI/P/100/T। SI हमारा 600 आया था, P हमारा कितना आया था बटा 5100 × 100/T कर देना है आपको, ठीक है। यानी कि ये तो 1 साल ही है, तो इससे ये कट जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत दे रखा है, ठीक है। तो आपको 3 साल का जब मिश्रधन दिया हो और 5 साल का जब मिश्रधन दिया हो, तो इसका अंतर आपको ले लेना है कि कितना होगा, और उसके बाद से आपको साधारण ब्याज निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, और रेट वाले फॉर्मूला पर रख देना है, जो कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI/P/100/T, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब क्या है, 10,000 2 वर्षों में बढ़कर 321 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर बताना है। तो ये बेसिकली हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 2 साल में बढ़ जाती है, तो इसका आपको रूट अंडर ले लेना है, 1 2 3 2 1 बटा 10,000। तो ये हमारा रूट अंडर 100 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 111, ये हमारा हो जाएगा 111, ठीक है। यानी कि 11 का ब्याज है, ऊपर हमारा आया 111 और नीचे आया 100, यानी कि 11 का ब्याज लग गया है 100 पर। तो 100 पर कितना, तो 11% इसका रेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16,000 3 साल में इतना हो जाती है, तो आपको वार्षिक ब्याज दर। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस आपको इसका क्यूब रूट निकाल लेना है, 2 1 2 9 6 बटा 16,000, ठीक है। तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, और आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो सकता है गलत मेंशन हो, आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट परसेंटेज का क्वेश्चन क्या पूछ रही है, यदि किसी संख्या का 35% 126 है, तो उसी संख्या का 60% क्या होगा। 126 जो है किसी संख्या के 35% का मान है, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, तो आप पहले वो संख्या निकाल लीजिए। 6 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, ये आपका कट जाएगा 5 से, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 0, फिर 7 से कटेगा, 7 कम 7 7 8 56, यानी कि 18 × 20 वो नंबर आ गया। तो इसका 60% निकाल लीजिए, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 18 दूना 36 × 6, यानी कि आपका ये आया बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई। 25% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 4 से 5 की गई, और 20% की कमी की गई, 20% 1/5 होता है, तो 4 से 5 की गई। 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेन का क्या है, एक 120 मीटर लंबी जो है वो एक ट्रेन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वो 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म
कितने समय में पार करेगी। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन का हमारा जो लेंथ दिया है 180 दिया है और प्लेटफॉर्म का हमारा लेंथ दिया है 320 बटे स्पीड जो है वो 72 में है। हमारा ऑप्शन सेकंड में है तो इसको हम लोगों को सेकंड में बदलना होगा। 18 चौका 72 यानी कि नीचे 20 आएगा। ठीक है, 120 प्लस 320 बटा 20, इसको जोड़िएगा मेरा 1 3 1 4 1 5 बटा 20 यानी कि 5 चौका 20। एक सेकेंड यहाँ पर कुछ इशू लग रहा है। सॉरी, हमारा जो सम करने पर ये हमारा आया था 180 और 320, तो इसको हम लोगों ने सम किया था तो ये हमारा 500 आया था और नीचे हमारा आया था 20, तो ये हमारा कट करके आएगा 25 सेकेंड। सॉरी ये हमारी मेरी मिस्टेक की वजह से, तो इसका राइट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 25 सेकेंड। ठीक है, 500 बटा 20, तो ये हमारा आएगा 25 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, एक ट्रेन है और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, तो इन दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई को आपको जोड़ देना है। ठीक है, 180 प्लस 320 बटा 72। हमें हमें सेकंड में आंसर चाहिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। इतना तो आई होप पता होगा। तो 18 चौका 72 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 चौका 20, तो ऊपर हमारा सम करने पर आ रहा था 500 और नीचे आ रहा है 20, तो 0 से 0 कटेगा और ये 25 बार में कटेगा, तो 25 सेकंड जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो ट्रेनें हैं 120 मीटर 180 मीटर और 220 मीटर, चार उनकी अलग अलग दी हुई, यदि विपरीत दिशा में चली तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। ये भी हमारा सेकंड में ही है। तो हमारा कितना मीटर का लंबा 120 180 और 220 है। तो एक तो है 180, तो इसी तरीके से निकालेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा जो है दो ट्रेन है, तो इन दोनों ट्रेनों के लेंथ को हम लोग जोड़ेंगे पहले, बटा 72 और 54 को विपरीत दिशा में है ना, तो हम लोग इसके स्पीड को हम लोग जोड़ेंगे, और अगर दोनों एक ही दिशा में चलती तो हम लोग घटाते। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग करेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ये हमने भी जस्ट किया 20 आएगा, और अगर 54 को बदलेंगे तो ये हमारा 15 आएगा, तो बटा 15। ठीक है, 20 प्लस 15 है नीचे। ठीक है, और ऊपर हमारा जोड़ने पर 180 को अगर हम लोग 220 में जोड़ रहे हैं तो 0 8 9 10 0 2 3 1 4 बटा ये 20 आया था और ये हमारा 15 आया था, तो 5 2 1 3 7 5 5 7 35 और 5 40 80/7 सेकेंड। ठीक है, तो 80/7 सेकेंड को अगर हम लोग बदलेंगे तो 7 एकम 7, एक बचेगा फिर से 7 एकम 7, यानी कि हमारा पॉइंट में आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के हुए, ट्रेन के हुए, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के हुए, प्रॉफिट लॉस के हुए, डिस्काउंट के हुए, परसेंटेज के हुए, सिंप्लीफिकेशन के हुए, हर टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करा दिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, और इस वीडियो को आपको फिर से एक बार दोबारा से देख लेना है। हाँ, और हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, तो इस वीडियो को आपको दोबारा से देखना है, वीडियो पॉज करना है और खुद से फिर से प्रैक्टिस करना है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।